शिनचैन, टॉम एंड जेरी, डोरेमोन जैसे कार्टून की शुरुआत कैसे हुई और कौन सी डोरेमोन की अनसॉल्व मिस्ट्री है जो अब तक सॉल्व नहीं हुई, जानेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। नंबर 7, स्टार्ट ऑफ शिनचैन। शिनचैन के क्रिएटर योशितो युशुए उन्होंने शिनचैन की पहली झलक वीकली मांगा एक्शन में 11 अप्रैल 1990 को दी। शिनचैन को स्टार्टिंग में एक स्पिन ऑफ कैरेक्टर की तरह पेश किया गया और ये वीकली एक्शन मांगा 2009 में बंद हो गई क्योंकि योशितो युशुए की डेथ 2009 में हो गई और उसका लुक कुछ ऐसा था। और शिनचैन एनिमे में पहली बार 1992 में दिखा और कुछ ही महीनों में शिनचैन ने एक अपनी एक अलग ऑडियंस गेन की। और आज के टाइम शिनचैन 45 कंट्री में ईयर होता है, जिसमें इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी और चाइना जैसे देश है। और कुछ ऐसी भी कंट्री है जहां पर शिनचैन को बैन किया गया है, जिसमें इंडिया भी था। लेकिन सेंसर के साथ शिनचैन को 2008 में फिर से रीईयर करवाया। लेकिन फिर भी आज भी शिनचैन अरब में बैन है। और आर्ट स्टाइल में शिनचैन को 2 बार बदला गया। पहली बार 1992 में ओगोया हिरोशी ने और 1996 में शिजुका हायोशी ने। और शिनचैन की पहली 3D मूवी 2023 में रिलीज की गई और ये सिर्फ जापान में रिलीज हुई थी और इसे बनाने में पूरे 7 साल लग गए थे। नंबर 6, द बिगिनिंग ऑफ टॉम एंड जेरी। चूहे और बिल्ली का खेल, जिसने आधी लोगों में अपना नाम तो इन्होंने $50 में खरीदा। लेकिन क्यों? कहानी ऐसी 1940 में विलियम हेना और जोसेफ बार्बरा ने चूहे और बिल्ली का शॉर्ट वीडियो बनाया जो लोगों को इतना पसंद आया कि बहुत ज्यादा पसंद आया। लेकिन दिक्कत ये थी, लोगों को बस इतना पता था चूहा बिल्ली का कार्टून आया है। फिर क्रिएटर ने सोचा कि इनको कुछ नाम दिया जाए। फिर क्रिएटर ने $50 देकर स्टाफ से नाम सोचने को कहा और मिला आइकॉनिक नाम टॉम एंड जेरी। 1940 से लेकर 1958 तक ये वाला आर्ट स्टाइल चला। फिर जिन डिच ने 1960 में टॉम एंड जेरी की कमांड संभाली। 1961 से लेकर 1962 तक ये वाली आर्ट स्टाइल चली। उसके बाद 1963 से लेकर 1965 तक, फिर 1990 से लेकर 1994 तक टॉम एंड जेरी किड्स शो आया। उसके बाद वार्नर ब्रदर्स के हाथ ये शो लगा और ये वाली आर्ट स्टाइल चली और अब तक यही आर्ट स्टाइल चालू है। नंबर 5, डोरेमोन अनसॉल्व मिस्ट्री। सेवासी, जो कि नोबिता का ग्रेटर ग्रैंडसन है, जो भविष्य से आया है ताकि डोरेमोन के जरिए नोबिता की जिंदगी को सुधार सके। लेकिन मिस्ट्री ये है, अगर नोबिता की जिंदगी सुधार जाए और उसकी शादी जैको के बदले शिजुका से होगी तो सेवासी का अस्तित्व कैसे होगा, या फिर उसका अस्तित्व होगा या भी नहीं। अब तक ये मिस्ट्री क्रिएटर ने सॉल्व नहीं की। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, ऑगी का घर। ऑगी का घर किसी 8वें अजूबे से कम नहीं है। इसका घर एक सिटी जितना बड़ा होगा। ऑगी के घर में अंबानी का तेल का कुआं है। एलोन भाई से ज्यादा इसके पास पैसा है और सोने से भी प्यारी इसकी लव ओली। ऑगी का घर बड़ा होने के बस 2 ही रीजन है। फ्रीडम ऑफ एनिमेशन। ऑगी एक एनिमेशन कार्टून शो है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। घर में एक्शन सीक्वेंस अच्छे से दिखाने के लिए घर को बड़ा दिखाया गया है। और दूसरा रीजन है जैक, क्योंकि नंबर 3, बेंटेन फैक्ट। बेंटेन शो का नाम बेंटेन होने वाला ही नहीं था। इसके क्रिएटर मैन ऑफ एक्शन बेंटेन शो का नाम उसकी थीम पर रखने वाले थे। बेन जिस ओरिजिनल 10 एलियन में ट्रांसफर होता था उतना ही शो का नाम होने वाला था, दी 10th एलियन। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों बदला, लेकिन इन्होंने इस शो का नाम बदल कर बेंटेन रख दिया। नंबर 2, परमैन क्रॉसओवर। आपको जान के 450 ओल्ड का झटका लगेगा। परमैन ने डोरेमोन और निंजा हथौड़ी के साथ अपनी स्क्रीन शेयर की थी। ये एक स्पेशल एपिसोड है जिसका नाम डोरेमोन एंड परमैन क्लोज कॉल है। इसमें नोबिता और परमैन साथ में दिखाई दिए थे। नंबर 1, पोकेमोन बैन। 1997 में पोकेमोन का एक ऐसा एपिसोड आया था जिसकी वजह से 600 बच्चों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। इस एपिसोड में ऐश और उसके दोस्तों को पोकेमोन सेंटर में कुछ गड़बड़ दिखती है। वो सब पोकेमोन सेंटर में देखने जाते हैं कि क्या गड़बड़ है। तभी अचानक स्क्रीन में 5 सेकंड के लिए रिपीटेटिव विजुअल इफेक्ट दिखाई जाती है। उसकी रेडिएशन इतनी ज्यादा होती है कि देखने वाले बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। इस इंसिडेंट को जापान में पोकेमोन शॉक नाम दिया है और उसके बाद से ये एपिसोड हमेशा के लिए बैन किया गया है और ये आज तक किसी भी कंट्री में एयर नहीं हुआ, सिर्फ जापान में हुआ था।